बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बनाएंगे हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद अंडे और थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ। बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे और आज से पहले आपने इतने मज़ेदार और इतने सस्ते से आसान से कबाब नहीं खाए होंगे, तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिए हैं सबसे पहले तो 2 अदद अंडे, इसको हमने बॉईल कर लिया। उसके अलावा हमने वेजिटेबल लिए, शिमला मिर्च लिए, गाजर लिए, हरा धनिया हमने ले लिया, 4 हरी मिर्चें जिसको बारीक बारीक चॉप करा, 1 मीडियम साइज़ की प्याज। तो ये सारी वेजिटेबल हो चुकी है, तो हमने जिसको बारीक बारीक कट कर लिया था, तो ये भी रेडी है, अंडे भी बॉयल है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्रेटर की मदद से अच्छा सा जो 2 अदद हमने अंडे लिए बॉयल हुए हुए, इसको हमने ग्रेट कर लेना है। बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनते हैं। और वो हो अगर आपके जो है किचन में देखें, फ्रिज में 2-3 सब्जियां पड़ी हैं, 2-3 सब्जियां और अंडे भी घर में मौजूद होते हैं, तो उसी से यकीन जाने इतने मज़ेदार ये कबाब आप बना सकते हैं। या अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हो अचानक, तो चाय के साथ बना लें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इतने मज़ेदार बनते हैं कि जो है ना, मेहमान जो है ना, जाते जाते आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने किस तरह बनाए। तो ये दोनों अंडों को अच्छे से पहले हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ये दोनों अंडों को अच्छा सा हमने ग्रेट कर लिया ग्रेटर की मदद से। अब इसमें शामिल कर देंगे ये सब्जियां जो हमने ली थी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें। अच्छा, इसकी जगह आप जो भी इसमें वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल फ्रिज में यही 2 सब्जियां थी, तो मैंने ये डाल दी इसमें। तो ये भी इसमें चले गए। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसाले भी बहुत कम मसाले इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। 1/4 चम्मच जो है हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। अगर आपको चटपटा ज़्यादा पसंद है तो आप जो है कुटी हुई लाल मिर्च और बढ़ा सकते हैं। तो अब ये हल्दी पाउडर भी इसमें चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं नमक, तो ये भी चला गया। अब हमने क्या करना है, इसमें 1 प्याली हम शामिल करेंगे इसमें बेसन। तो बस अब सब चीज़ों को अच्छा सा हमने हाथ से मिला लेना है अच्छा सा, ताकि मसाले, अंडे, वेजिटेबल और जो बेसन जो हमने इसमें डाला है, अच्छा सा सब चीज़ें अच्छी से इसमें मिक्स हो जाएं, ठीक है। अब सबको अच्छा सा हाथ से हम इस तरह मिला लेते हैं। बस अब मिला के अब हमने क्या करना है, हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने इसमें इतना डालना है ताकि इसकी ना अच्छी सी जो है ना टिक्कियाँ बन जाएं, ठीक है। बस ज़्यादा हमने नहीं डालना, बस थोड़ा ही तकरीबन जाएगा, तकरीबन 2 खाने के चमचे मुश्किल से इसमें पानी जाएगा, बस उससे ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चला गया, बस थोड़ा सा देखें डाला है, बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी सी इसकी हमने बाइंडिंग से कर लेनी है, ताकि जो हम टिक्कियाँ बनाए ना आराम से बन जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक भी नहीं करना, ठीक है। तो बस ये देखिए अच्छी सी हमने इसको जो है ना, हमारी ये तैयार हो गई। सारी मिक्स चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं, सब्जियाँ, अंडे, मसाले सब अच्छे से मिक्स हो गए और बहुत अच्छी सी जो है ना ये तैयार हो गई। अभी आज जो है हम इसके अच्छे से हल्का सा ऑयल लगा लिया मैंने हाथ पे और इसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। टिक्कियाँ अपने हिसाब से, आपको जितनी छोटी बड़ी जिस हिसाब से करनी हो आप आराम से इसको बना लेंगे और आराम से बन जाएगी। देखिए ये हाथ में भी नहीं चिपकेगा ये बैटर हमारा, और अच्छा सा जो है ना इस तरह टिक्कियाँ हमारी सारी रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह हमने जैसे कबाब बनाते हैं इसी तरह हमने सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेना। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है ये, और इसके जो कलरफुल है ना, जिसमें कलर आ रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और प्यारे के साथ साथ खाने में बेइंतहा मज़ेदार होते हैं। जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो कहेंगे कि वाकई ये आज से पहले इतने मज़ेदार हमने कबाब नहीं खाए। तो ये देखिए सारे हमने रेडी कर लिया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, फ्राई करने के लिए पहले से मैंने ऑयल चूल्हे पे रख दिया था। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, जैसे कि हम कबाब फ्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं 1 बाय 1 आराम आराम से, और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। बस जब तक एक तरफ से अच्छा सा कलर नहीं आएगा हम इसको, जब तक हम इसको टर्न नहीं करेंगे, आराम से हमने इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं। इस तरह थोड़ी सी स्पेस इसमें करके हम इसको जो बाकी के हम उसमें वो भी रख देते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको साइड में करते हैं। तो ये देखें इसमें तकरीबन जो है 5 कबाब आराम से आ गए थे। अभी 1 साइड बहुत अच्छा सा कलर आ गया। आराम से इसको मैंने जो है देखें आराम से पलट दिए जाएंगे, कोई टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। तो ये देखें एक साइड से बहुत ही अच्छा सा माशाल्लाह से कलर आ चुका है। तो बस अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हम गोल्डन सा फ्राई कर लेते हैं इसको। फिर बस हमारे जो कबाब है ना, ये अंडे और वेजिटेबल जो है सब्जियों के रेडी हो चुके हैं बस। तो बस इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी अच्छा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर दें। और बहुत ही झटपट, बहुत ही कम मसालों के साथ इतने मज़ेदार कबाब बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं।
इसको निकाल के फिर हम आपको जो है डिश आउट करके दिखाते हैं। आराम से इसको हम निकाल लेंगे, देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। निकाल के डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं सारे कबाब। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से कबाब हमारे रेडी हो गए। इसको आप जो है मेहमान आए, दावतों में बनाएं या वैसे ही अच्छा खाने का मूड है जब बनाएं, फटाफट बन जाता है वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये कबाब की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये है बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी जो है कबाब की रेसिपी। तो ये देखें, इसको मैं आपको जो एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने मज़ेदार से, और ऊपर से क्रिस्प और अंदर से कितने मज़ेदार से। देखिए इसकी शक्ल बता रही कितने मज़ेदार से ये बने। तो इसी के साथ ही इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।